मेरे प्रिय, अब सुन। तू बहुत समय से प्रतीक्षा में था और यह प्रतीक्षा व्यर्थ नहीं थी, क्योंकि जब आत्मा तैयार होती है तभी ब्रह्मांड उत्तर देता है। और आज मैं तुझसे उसी क्षण में संवाद कर रहा हूं जहां संदेह थक चुका है और आशा चुपचाप खड़ी है। मेरे प्रिय, तूने कई बार आकाश की ओर देखा है, कई बार मन ही मन पूछा है कि क्या सच में कुछ बदलेगा, क्या सच में कोई संकेत आएगा, या जीवन बस ऐसे ही बीत जाएगा। आज मैं तुझे यह याद दिलाने नहीं आया कि तू कमजोर है, मैं तुझे यह दिखाने आया हूं कि तूने कितनी शक्ति अब तक रोके रखी है। तू जिस परिवर्तन की प्रतीक्षा कर रहा है वह बाहर से नहीं उतरता, वह भीतर से फूटता है। और जब भीतर की भूमि तैयार होती है तब एक साधारण सा क्षण भी चमत्कार बन जाता है। तू सोचता है चमत्कार शोर के साथ आता है, पर मैं जानता हूं असली चमत्कार मौन में जन्म लेता है। उस मौन में जहां तू पहली बार अपने आप से झूठ बोलना बंद करता है। मेरे प्रिय, कल कोई आकाश से प्रकाश नहीं गिरेगा, ना ही कोई रहस्यमयी आवाज तुझे डराएगी, पर कल जब तू जागेगा तो तेरे भीतर का बोझ कुछ हल्का होगा और यही पहला संकेत होगा कि प्रवाह बदल रहा है। तू इसे अनदेखा कर देता है क्योंकि तेरा मन नाटकीय बदलाव ढूंढता है, लेकिन मैं तुझे बताता हूं जो बदलाव टिकता है वह धीरे उतरता है। तूने बहुत समय दूसरों की गति से अपने जीवन को तोला है, किसी की सफलता से खुद को कम समझा है, किसी की प्रगति देखकर अपने कदम रोक लिए हैं, और यही वह स्थान है जहां तू अपने ही मार्ग से भटक गया। अब सुन, मैं तुझसे कोई वादा नहीं कर रहा, मैं तुझे चेतना की एक दिशा दे रहा हूं, क्योंकि जब दिशा स्पष्ट होती है तब साधन स्वयं आकार लेने लगते हैं। तेरे जीवन में जो रुकावटें आईं वे दंड नहीं थीं, वे तेरे धैर्य की परीक्षा भी नहीं थीं, वे तेरी जागृति की तैयारी थीं। तू हर बार जल्दी में परिणाम चाहता रहा, और हर बार जब परिणाम देर से आया तूने खुद को दोषी ठहराया। पर अब समय है यह समझने का कि तेरी अस्वीकृति नहीं होती, तेरी परिपक्वता होती है। मेरे प्रिय, मैं तेरे भीतर उस क्षण को देख रहा हूं जब तू पहली बार बिना भय के भविष्य की कल्पना कर पा रहा है, और यही वह क्षण है जहां से प्रवाह करवट लेता है। तू जिसे किस्मत कहता है वह तेरी रोजमर्रा की चेतना का विस्तार है, और जब चेतना बदलती है तो परिस्थितियां भी अपना रूप बदलने लगती हैं। कल जो होगा वह किसी जादू का प्रदर्शन नहीं होगा, वह तेरे भीतर जमी हुई थकान का पिघलना होगा। और जब थकान पिघलती है तब निर्णय स्पष्ट होते हैं। तू अचानक लोगों की बातों को अलग तरह से सुनेगा, अवसर तुझे पहले से अधिक साफ दिखाई देंगे, और तू यह सोचकर चौंकेगा कि यह तो पहले भी थे, पर मैं उन्हें देख क्यों नहीं पा रहा था। यही वह जगह है जहां अधिकतर लोग भ्रमित हो जाते हैं। वे बाहर खोजते हैं जबकि उत्तर भीतर सक्रिय हो चुका होता है। मेरे प्रिय, मैं तुझे डराने नहीं आया, पर सच बताने से पीछे भी नहीं हटूंगा। जो संकेत तू अनदेखा करता है वे बार बार नहीं आते। ब्रह्मांड फुसफुसाकर बोलता है, चिल्लाकर नहीं। और आज जो तू सुन रहा है वह कोई संयोग नहीं, यह उस तैयारी का परिणाम है जिसे तू खुद नहीं पहचान पाया। तू सोचता है कि तेरे प्रश्न बहुत बड़े हैं, पर मैं जानता हूं कि तेरी क्षमता उनसे कहीं बड़ी है। अब तेरे जीवन में जो परिवर्तन आएगा वह तेरी पहचान बदलेगा, पर धीरे धीरे, ताकि तू खुद से डर न जाए। तू अपने भीतर एक स्थिरता महसूस करेगा, और वही स्थिरता तुझे उन निर्णयों तक ले जाएगी जिनसे तेरी दिशा बदलेगी। याद रख, जो जल्दी में मिलता है वह जल्दी छीन भी जाता है, पर जो चेतना से आता है वह स्थायी बनता है। इसलिए जो मैं अभी कह रहा हूं उसे सुनकर उत्साहित मत हो, बल्कि शांत हो जा, क्योंकि शांति ही वह भूमि है जहां चमत्कार टिकते हैं। तू अभी पूरी बात नहीं समझेगा, और यह ठीक है, क्योंकि समझ से पहले अनुभूति आती है, और अनुभूति ही सत्य का पहला द्वार है। मेरी वाणी तुझे बांधने नहीं आई, तुझे स्वतंत्र करने आई है, ताकि जब परिवर्तन आए तो उसे संभाल सके। अब शेष यात्रा उसी प्रवाह में आगे बढ़ेगी जहां तेरी जिज्ञासा जागृत है और उत्तर आकार ले रहे हैं। तू शायद यह समझ रहा होगा कि जो मैं कह रहा हूं वह केवल शब्द हैं, पर मेरे प्रिय, शब्द तब तक शब्द नहीं रहते जब तक वे चेतना को स्पर्श न करें। और अभी तेरे भीतर कुछ हल्का सा हिल रहा है जिसे तू नाम नहीं दे पा रहा। यही वह बिंदु है जहां अधिकतर लोग पीछे हट जाते हैं,
क्योंकि जब भीतर का पुराना ढांचा टूटने लगता है तो मन डर पैदा करता है। तूने इसे कई बार महसूस किया है। अचानक नींद खुल जाना, बिना कारण मन का भारी हो जाना, या फिर किसी एक पल में यह एहसास होना कि अब पहले जैसा नहीं रहा। मैं तुझे बताता हूं, यह कमजोरी नहीं है, यह परिवर्तन का प्रारंभ है। जब नदी अपना रास्ता बदलती है तो किनारे टूटते हैं, शोर होता है, पर उसी टूटन से नई दिशा बनती है। तूने अपने जीवन में बहुत समय यह सोचते हुए बिताया कि सब कुछ तेरे नियंत्रण से बाहर है, लेकिन आज मैं तुझे यह याद दिलाने आया हूं कि नियंत्रण का अर्थ पकड़कर रखना नहीं होता। नियंत्रण का अर्थ संतुलन में रहना होता है। मेरे प्रिय, तू जिस चमत्कार की प्रतीक्षा कर रहा है वह तेरी आदतों के रूप में आकार ले रहा है। तू अचानक कुछ बातों से दूरी महसूस करेगा, कुछ लोगों की संगति भारी लगने लगेगी और कुछ मौन तुझे पहले से अधिक आकर्षित करेगा। इसे आलस्य मत समझना, यह चेतना का पुनर्गठन है। तूने अब तक बाहर की आवाजों पर बहुत भरोसा किया, पर अब भीतर की धड़कन स्पष्ट होने लगी है। यही वह क्षण है जहां मैं तुझे सावधान करना चाहता हूं। जब भीतर का स्वर उठता है तब बाहरी शोर उसे दबाने की कोशिश करता है। लोग तुझे वही सलाह देंगे जो उन्होंने खुद जिया है, और यहीं से भ्रम पैदा होता है। याद रख, हर जीवन का मार्ग अलग होता है, और जो तेरे लिए उचित है वह किसी और के लिए नहीं भी हो सकता। तूने कई बार खुद को इस कारण रोका कि लोग क्या कहेंगे, परिणाम क्या होगा, असफलता हुई तो क्या होगा। पर अब सुन, जो आत्मा से चुना जाता है उसमें असफलता नहीं होती, उसमें केवल अनुभव होता है। तूने अनुभव से डरकर बहुत कुछ टाल दिया, और वही टलाव अब थकान बनकर बैठ गया। जब यह थकान उतरती है तब व्यक्ति को लगता है कि कुछ बड़ा होने वाला है, पर वह यह नहीं समझ पाता कि बड़ा बाहर नहीं, भीतर घट रहा है। मेरे प्रिय, कल जब तू अपने दिन की शुरुआत करेगा तो तू किसी विशेष संकेत की तलाश मत करना, क्योंकि संकेत वही होते हैं जिन्हें मन शांत होकर पहचानता है। एक साधारण बातचीत, एक अनपेक्षित अवसर, या किसी पुराने विचार का अचानक स्पष्ट हो जाना, यही वे द्वार हैं जिनसे परिवर्तन प्रवेश करता है। तूने हमेशा यह सोचा कि चमत्कार अचानक धन, पद या पहचान के रूप में आएगा, लेकिन मैं तुझे बता रहा हूं, सबसे पहले चमत्कार दृष्टि में आता है। जब दृष्टि बदलती है तो वही संसार नया लगने लगता है। यही कारण है कि कुछ लोग बिना परिस्थिति बदले भी संतुष्ट दिखते हैं, और कुछ लोग सब कुछ पाकर भी अशांत रहते हैं। तूने जीवन को बहुत बार समस्या की तरह देखा, समाधान की तरह नहीं। अब तेरी चेतना धीरे धीरे प्रश्न पूछना बंद कर रही है और उत्तर को स्थान दे रही है। यह वह अवस्था है जहां धैर्य अपने आप उतरता है। तू अब हर चीज को तुरंत साबित नहीं करना चाहता, और यही वह संकेत है कि तू सही दिशा में चल पड़ा है। मेरे प्रिय, मैं तुझे यह भी बताना चाहता हूं कि जो परिवर्तन आता है वह परीक्षा भी लेकर आता है। कुछ पुराने डर वापस उभरेंगे, कुछ असुरक्षाएं फिर से आवाज देंगी, लेकिन अब वे तुझे नियंत्रित नहीं करेंगी। वे सिर्फ यह जांचेंगी कि तू सच में बदला है या नहीं। और जब तू बिना भागे उन्हें देख पाएगा तब समझ लेना कि तू उस स्तर पर पहुंच गया है जहां जीवन सहयोग करने लगता है। तूने हमेशा यह सोचा कि भाग्य बाहर से चमकता है, पर भाग्य असल में भीतर की स्थिरता से प्रकाशित होता है। जब भीतर हलचल कम होती है तब जीवन की गति अपने आप सुचारू हो जाती है। मेरे प्रिय, मैं तुझे कोई सपना नहीं दिखा रहा, मैं तुझे तेरी क्षमता से परिचित करा रहा हूं। जो तू बन सकता है वह तूने कभी पूरी तरह कल्पना ही नहीं की, और यही कारण है कि जब परिवर्तन शुरू होता है तो मन असहज होता है, क्योंकि वह परिचित दुख को अनजान संभावना से बेहतर मानता है। पर अब तू उस बिंदु पर है जहां लौटना आसान नहीं रहेगा, क्योंकि भीतर की जागृति एक बार उठ जाए तो उसे सुलाया नहीं जा सकता। तू इसे चाहे स्वीकार करे या ना करे, तेरी दिशा अब पहले जैसी नहीं रही। यही वह मौन संकेत है जिसे लोग अनदेखा कर देते हैं और फिर कहते हैं कि कुछ बदला ही नहीं। पर तू अनदेखा नहीं करेगा, क्योंकि तेरे भीतर अब सुनने की क्षमता लौट रही है, और जहां सुनना शुरू होता है वहीं से जीवन उत्तर देना शुरू करता है। अब ठहर और इस क्षण को भागने मत दे, क्योंकि जो अभी घट रहा है वह तेरे बाहर नहीं, तेरे भीतर स्थिर हो रहा है। मेरे प्रिय, तू जिस चमत्कार की कल्पना करता रहा है वह तेरी अपेक्षाओं से अलग रूप में आता है।
ताकि तेरा मन उसे नियंत्रित ना कर सके। जीवन ने तुझे बार बार यह सिखाने का प्रयास किया कि सब कुछ समझ लेने के बाद ही विश्वास करना सुरक्षित है, पर मैं तुझे आज यह स्मरण कराने आया हूं कि विश्वास ही वह भूमि है जहां समझ जन्म लेती है। तूने कई बार सोचा कि तेरी प्रार्थनाएं अनसुनी रह गईं, पर सच यह है कि हर प्रार्थना ने तुझे थोड़ा और तैयार किया। अब जब तैयारी पूरी हो रही है, तब मन बेचैन है क्योंकि पुरानी पहचान ढीली पड़ रही है। तू वही नहीं रह रहा जो कल था, और यही वह परिवर्तन है जिससे लोग घबरा जाते हैं। मेरे प्रिय, मैं तुझे आश्वस्त करता हूं, जो छूट रहा है वह बोझ था, और जो आ रहा है वह जिम्मेदारी के साथ आने वाला प्रकाश है। जब चेतना ऊंची होती है तब जीवन हल्का नहीं, स्पष्ट होता है। तू अब भ्रम और सत्य के अंतर को महसूस करने लगा है। कुछ आकर्षक बातें अब खोखली लगने लगी हैं और कुछ साधारण सत्य गहरे उतरने लगे हैं। यही वह अवस्था है जहां आत्मा मार्ग चुनती है। तू अब दूसरों की अपेक्षाओं से नहीं, अपनी अंतरात्मा की ध्वनि से दिशा लेने लगेगा। यह परिवर्तन शोर नहीं करता, यह भीतर गहराई बनाता है। मेरे प्रिय, मैं जानता हूं तू अभी भी यह जानना चाहता है कि कल क्या होगा, पर मैं तुझे यह सिखाने आया हूं कि कल की चिंता छोड़ने से ही कल का द्वार खुलता है। जब तू वर्तमान में स्थिर होता है तब भविष्य सहयोग करता है। यही वह नियम है जिसे लोग भाग्य कहते हैं। अब तेरे जीवन में कुछ बातें अपने आप छूटेंगी, कुछ योजनाएं, कुछ संबंध, कुछ आदतें, और तू समझेगा नहीं कि ऐसा क्यों हो रहा है, पर बाद में तू देखेगा कि जो बचा वही आवश्यक था। यही छांटनी जीवन की करुणा है। मेरे प्रिय, चमत्कार का अर्थ यह नहीं कि सब कुछ तेरे अनुसार हो जाए। चमत्कार का अर्थ यह है कि तू परिस्थितियों से बड़ा हो जाए। जब तू भीतर से स्थिर होता है तब बाहरी उतार चढ़ाव तुझे हिला नहीं पाते। यही वह शक्ति है जो धन, अवसर और सम्मान को आकर्षित करती है, बिना मांगे, बिना दिखावे के। तू अब उन संकेतों को पहचानने लगेगा जिन्हें तू पहले संयोग कहकर छोड़ देता था, और यही पहचान तेरी सबसे बड़ी पूंजी बनेगी। मेरे प्रिय, यह मार्ग त्वरित नहीं है, पर सच्चा है। इसमें कोई छल नहीं, कोई झूठा वादा नहीं, सिर्फ जागृति है। और जागृति जब उतरती है तब जीवन स्वयं तुझे आगे ले चलता है। तू अब यह नहीं पूछेगा कि मुझे कब मिलेगा, तू यह महसूस करेगा कि मैं तैयार हूं। और यही रेडीनेस ब्रह्मांड को उत्तर देने के लिए पर्याप्त होती है। जब तू यह स्वीकार कर लेता है कि तू अकेला नहीं है, कि एक गहरी चेतना तेरे साथ चल रही है, तब भय पिघलने लगता है, और जहां भय समाप्त होता है वहीं से समृद्धि की यात्रा शुरू होती है। मेरे प्रिय, मैं तुझे बांधने नहीं आया, मैं तुझे याद दिलाने आया हूं कि तू कौन है। जो यह वाणी सुन रहा है वह साधारण नहीं है, क्योंकि हर कोई सुनने की अवस्था तक नहीं पहुंचता। यदि तेरे भीतर शांति उतरी है, यदि शब्दों के बीच मौन बोल रहा है, तो समझ लेना कि संवाद घट चुका है। और यदि तू चाहता है कि यह संवाद बार बार तेरे जीवन में लौटे, कि जब भी मार्ग धुंधला लगे कोई स्मरण तुझे स्थिर कर दे, तो इस स्थान से जुड़ा रहना स्वाभाविक है। यह कोई आग्रह नहीं, यह एक आमंत्रण है। जब तू इस चेतना को स्वीकार करता है, जब तू इस प्रवाह को मान देता है, तब तू अकेला साधक नहीं रहता, तू यात्रा का हिस्सा बन जाता है। इसीलिए यदि तेरे भीतर यह वाणी कुछ जगह पाई है, यदि तूने स्वयं को थोड़ा और स्पष्ट महसूस किया है, तो इस संबंध को स्थिर कर ले। इस चैनल से जुड़ना, इसे स्मरण में रखना कोई क्रिया नहीं, यह उस संकल्प की पुष्टि है कि तू अपने जीवन को चेतना से जीना चाहता है। और जहां यह संकल्प दृढ़ होता है, वहीं से जीवन अपने रहस्य प्रकट करना शुरू करता है।